नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी, एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार के हिसाब से एडवांस में कल के बाजार की आपकी आज ही तैयारी करवा देते हैं। इसके साथ ही आपके सवालों का सिलसिला भी शामिल करते हैं और इसके साथ ही सेक्टर पर भी अपने दिग्गज एक्सपर्ट से राय लेते हैं। लेकिन तरीका बेहद आसान है अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। याद रखिए, आप YouTube पर कल की तैयारी इस शो को देखते हुए कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस शो में हम चूंकि एडवांस में आपकी तैयारी करवाते हैं, इसलिए जो सवाल आप आज भेजेंगे उसकी विस्तृत जानकारी हम आपको कल के शो में देंगे। यानी कि आज आपके पूछे गए सवालों के जवाब कल यानी आने वाले एपिसोड में जानने को मिलेंगे। तो ये है तरीका अपने सवाल भेजने का। आप YouTube पर अपने सवाल भेजते रहिए। अब जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो 9 महीने के निचले स्तर पर आज निफ्टी बंद हुआ। 250 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली और 22,550 पे जाकर क्लोजिंग ली इस वक्त निफ्टी ने। और एक तरह से पूरे दिन बाजार में कम से कम देखें इंडेक्स स्तरों पर तो मोमेंटम खराब ही नजर आए। और बाद में हालांकि हमने देखा बैंक निफ्टी जरा सामने लेकर आई, वहां पर निचले स्तरों से रिकवरी नजर आई 350 अंकों की, और तब जाकर थोड़ा सा संभला बाजार। लेकिन क्या ये बाजार एक बेयरिश सेंटिमेंट ही इस वक्त दिखा रहा है? क्योंकि आप देखिए कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत खराब एक बार फिर से 671 शेयर मार्केट ब्रेथ अगर हम लेकर आए तो 671 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 2011 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। अब बहुत सारी चिंताएं हैं, ग्लोबल चिंताएं ज़्यादा हैं इस बाजार को लेकर, लेकिन हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं तो उन्हीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब और एंजल वन से अमरदेव सिंह साहब जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक जो चौतरफा दबाव दिख रहा है वो दो तरह से है। एक तो हम देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट बेयरिश है, हम लेवल्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक जो बात सबसे ज्यादा चिंता की है कि इस पर और ज्यादा चोट ग्लोबल घटनाओं का भी अब ज्यादा पड़ने लगा है। हमने टैरिफ वॉर के चक्कर में एक शिफ्ट देखा अलग अलग सेक्टर पे, उसके बाद एक और नया बयान ट्रंप साहब का, FIIs जो हैं वो वापस आने को नहीं हो रहे हैं, वो एक अलग कंसर्न है। वो लौटेंगे तो भी जो है वो सेंटिमेंट को शायद पुश दे रहे हैं, लेकिन ये जो इतने दिनों में हमने बिकवाली देखी है, इतने दिनों का जो करेक्शन है, उसके लिए बाजार को थोड़ा और जोर लगाना होगा। ऐसे में जो हमारे निवेशक कल बाजार में उतरेंगे उनको क्या राय देंगे? अपर लेवल, लोअर लेवल्स, किस तरह की रणनीति बनाकर चला जाए? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अगर मार्केट का सेटअप हम देखें तो जैसे आपने बताया, टेक्निकली डेफिनेटली मार्केट एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है या तो बेरिश जोन के अंदर है। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो 22,700 22,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसके नीचे आज मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अगर आप देखोगे तो अप्रैल या मई 23 से जो एक रैली स्टार्ट हुई थी और मार्केट ने उसके बाद 26,400 के जो टॉप बनाए थे उसके ऊपर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हो तो 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 22,600 था जो आज उसने ब्रेक किया है। कहीं ना कहीं ये पहला क्लोजिंग है। हमें ऐसा लग रहा है कि 22,600 वुड बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 22,600 से 22,800 के बीच में एक्यूमुलेट करना चाहिए। नो डाउट आज जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे जिसके भरोसे हमें लग रहा था कि मार्केट बॉटम कर सकता है, जैसे रिलायंस हो गए या तो आईटी के दिग्गज शेयर्स हो गए, बैंक निफ्टी में से भी जो दिग्गज शेयर हो गए, उन्होंने मार्केट को इतना खास सपोर्ट किया नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर एट ऑप्टिमल लेवल। जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर इंडेक्स लेवल के ऊपर ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, ज्यादा चांसेस के यहाँ से हम एक बाउंस देख सकते हैं। तो 22,500 22,600 या इनफैक्ट 22,700 तक आप एक्यूमुलेट करते जाइए। जैसे ही मार्केट 22,800 के ऊपर निकलता है उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ 22,400 के स्टॉप लॉस से आप आपकी करंट पोजीशन होल्ड रख सकते हो और नई खरीदारी भी कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्री आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी में काफी एक अच्छा रुझान हमने देखा, नीचे के लेवल से काफी एक अच्छी रिकवरी देखी है। कहीं ना कहीं 48,500 का लेवल अभी भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नाते चल रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी आप 48,000 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं। ऊपर में 49,500 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा उसके बाद एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सो 48,500 48,400 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए। 48,000 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 49,500 तक के टारगेट्स आप बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं।
तो बैंक निफ्टी में 48,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे 48,000 का स्टॉप लॉस लेकर ऊपर के लेवल्स के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है, जो 49,000 और उसके ऊपर के हो सकते हैं। चलिए अमर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज के बाजार में जो सबसे अहम बात नज़र आई वो ख़ास तौर पे इस प्रेशर सिचुएशन में भी, और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होते हैं तो उसका इंपैक्ट आईटी पे तो नजर आता ही है, फार्मा भी उससे अछूते नहीं रहते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि वो जो टैरिफ का जो शिफ्ट था वो अब ऑटो और बाकी सेक्टर की ओर ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं फार्मा से उसने अपना दामन फिलहाल के लिए छुड़ा लिया है। तो ऐसे में आज हम देखिए कि इस प्रेशर वाले बाजार में भी फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लॉरस लैब्स देख लीजिए, नेटको फार्मा देख लीजिए, ग्रैन्यूल्स देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस, ल्यूपिन। तो फार्मा में तो एक रणनीति बनती है। जरा बताइए आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, फार्मा आपने सही कहा कि फार्मा में एक हमें पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं यदि फार्मा स्पेस की बात करूं तो एक अपसाइड मूव, क्योंकि जैसे सिप्ला है, सिप्ला में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें फिलहाल दिख रहा है साइडवेज एक ट्रेडिंग के साथ, क्योंकि इसने काफी अच्छी करेक्शन दिखाई है। उसके अलावा जितने भी फार्मा स्टॉक्स है, सबसे पहले मैं डॉक्टर रेड्डीज के बारे में बात करना चाहूंगा। तो डॉक्टर रेड्डीज ने ऑलरेडी एक अच्छी खासी करेक्शन ऑलमोस्ट फ्रॉम 1400 लेवल से अभी 1150 के आसपास है, क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास है। तो एक पुल बैक हमें देखने को मिल रही है। यदि मैं और फार्मा स्टॉक्स के बारे में, बाकियों के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं एक जैसे लॉरस लैब्स आपने कहा, तो लॉरस लैब्स में भी यदि हम जरा 2-3 हफ्ते पहले की बात करें तो 650 से इसमें एक हम लोगों ने लगातार गिरावट देखी है और आज एक पुल बैक ऑलमोस्ट 3% का देखा है। तो ये काफी क्रूशियल सपोर्ट है। मैं ये मानता हूं कि लॉरस लैब्स का जो सपोर्ट है वो 505, 500, 510 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पुल बैक एक्सपेक्ट की जा सकती है टुवर्ड्स 550, 560 लेवल्स, बट मोर और लेस फार्मा में भी आप कोई वन साइडेड रैली नहीं देखेंगे। तो उसमें भी इट कुड बी पुल बैक, फिर वहां कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है। यदि मैं लूपिन की बात करूं तो लूपिन इज क्लियरली इन अ सेल मोड। हायर लेवल्स पे इट इज नॉट एबल टू सस्टेन, बिकॉज पहले 2200 का एक लेवल था, वहां जाके वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, पर वहां से भी एक सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो लूपिन हैज गॉट गुड सपोर्ट समवेयर अराउंड 1850, 1860 के आसपास का सपोर्ट है। वहां वो सपोर्ट लेता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम पुल बैक। अदरवाइज फार्मा में भी मैं बाकी भी स्टॉक्स देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो, अब जैसे सन फार्मा की बात करूं तो सन फार्मा में भी हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन ऑलमोस्ट फ्रॉम 1900 प्लस लेवल से अभी 1640 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है। तो इसमें क्या होगा, यू कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक, बट मेरा ये मानना है कि यदि पुल बैक आता है तो यू शुड लुक एट बुकिंग सम प्रॉफिट, बिकॉज ऐसे सन फार्मा इफ इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग, ये सपोज ये 1620 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो यू कैन सी सम फर्दर सेलिंग प्रेशर इन सन फार्मा। तो फार्मा में भी आई वुड से कि यू नीड टू बी स्लाइटली कॉशियस। थोड़ा सा जो है वो सतर्कता भरा नजरिया आपको यहाँ पर अपनाना होगा। चलिए अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं और पहला सवाल जो है वो इरेडा पे लेते हैं। इरेडा पे सवाल पूछा है मनोज कुमार साहब ने, और इनकी बाइंग प्राइस इरेडा में मैं बता देता हूँ 230 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 1 से 2 साल का नजरिया ये लेकर चल रहे हैं। किरण जी बताइए, इरेडा 230 की इनकी बाइंग है और यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान भी इनको होता हुआ 2350 इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं। 1 से 2 साल और हालांकि धैर्य दिखा सकते हैं। हाँ, सो वैसे उनका टाइम फ्रेम काफी लंबा है। डेफिनेटली अगले लंबे टाइम फ्रेम के लिए रेलवे के स्टॉक्स आप होल्ड कर सकते हो। रीजन बीइंग के इरडा का जिस सबसे आईपीओ आया था 66 के आसपास से, उसके बाद उसने एक अच्छी खासी रैली 300 तक दे दी। वहां से 50% काइंड ऑफ करेक्शन हम देख रहे हैं कि चार्ट के ऊपर आ चुका है, ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। स्टॉक अपने 200 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा यहाँ से टाइम करेक्शन आ सकता है। प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ से और आए ऐसे चांसेस कम है। फिर भी मेरे हिसाब से इनको 150 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और होल्ड कर सकते हैं। अगर 150 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो थोड़े समय के बाद आपको डेफिनेटली यहाँ पे 200 तक की एक रैली एक्सपेक्टेड है। तो एक बार के लिए 150 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आपको होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 150 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल रवि नारायण साहब का लेते हैं।
जोमेटो पे राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस मैं अमरदीप बता देता हूं, इनकी बाइंग प्राइस 282 की है और वहां से काफ़ी स्टॉक गिर चुका है। 300 शेयरों की संख्या है। 6 महीने का नजरिया चाहते हैं जोमेटो पे 282 की बाइंग के हिसाब से। अमर, और देखिए इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 282 की है, तो यदि मैं चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से संपर्क टूट गया है अमर से हमारा। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जोमेटो ज़रा बताइए, 282 282 की बाइंग के हिसाब से 6 महीने का नज़रिया, क्या व्यू बन रहा है? जोमेटो की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर नो डाउट स्टॉक अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकडाउन तो नहीं आया, लेकिन डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है जो एक बुलिश पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक इमीडिएट लेवल पे स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 210 का मेंटेन करना रहेगा। अगर 210 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है ये इमीडिएट लेवल पे 240 और 240 क्रॉस करने के बाद ये अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी स्टॉक को देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 210 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की यहाँ पर सलाह मिलती हुई। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। रंजन चौहान का सवाल है और टीटागढ़ रेल पर राय जानना चाहते हैं और 1100 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। हालांकि 30 ही शेयर हैं तो नुकसान का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन खरीदारी ऊपरी स्तरों की। अमर, टीटागढ़ रेल कैसा लगता है आपको 1100 की खरीदारी के हिसाब से? देखिए टीटागढ़ रेल की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट इसमें मोर देन 50% की प्राइस इरोशन हुई है, बिकॉज इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो ऑलमोस्ट 1900 का बनाया था और अभी 770 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है जो करीब 750 760 है। तो एक पुल बैक एक्सपेक्ट की जा सकती है इसमें, क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट 1100 के लेवल्स पे है, तो वहां आने में इसे काफी मेहनत करना पड़ेगा और टाइम भी लग सकता है। तो यदि ये 750 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करते हैं तो ठीक है। मेजर रैली इसमें जो है वो ऑलमोस्ट 900 के ऊपर ही कोई मेजर रैली बनेगी, अदरवाइज ये स्टॉक कैन गो इन फॉर कंसोलिडेशन। तो ये जो है स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, तो बहुत ही सोच समझ कर रणनीति आपको बनानी होगी, जैसा बोला अमर ने। बढ़ते आगे, विनीत बंसल साहब का सवाल लेते हैं और आज जब PSUs पे खूब सवाल आ रहे हैं। कोल इंडिया पे राय जानना चाहते हैं किरण। 439 439 की इनकी बाइंग है। लगभग 200 शेयरों की संख्या इनके पास है। नुकसान इनको भी होता हुआ, खैर इस बाजार में तो नुकसान का क्या ही करें, हर कोई नुकसान में इस वक्त घिरा हुआ है। तो 439 की बाइंग के हिसाब से कोल इंडिया, कोई नजरिया उन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन आप ही बताइए क्या करना चाहिए। कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक डेफिनेटली राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मेरे हिसाब से इनको लॉन्ग करके रहना है, लॉन्ग करना चाहिए नए जो रेसिस्ट देख रहे हैं, और इनको भी अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 350 का मेंटेन किए। अगर 350 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो शॉर्ट टर्म में आप 400 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से कोल इंडिया इनको होल्ड रखना चाहिए 350 के स्टॉप लॉस के साथ। साहब, 350 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए, आपको आने वाले वक्त में 400 के ऊपर के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। उमेश हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पर राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस एक बार मैं बता देता हूं, 4444 यानी 4444। अमर जी, HAL 4444 की बाइंग के हिसाब से क्या रणनीति बनाई जाए? तो यदि HCL की बात करूं तो HCL में हम लोगों ने काफी अच्छी करेक्शन देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 5500 लेवल से करंटली 3350 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो फिलहाल अभी भी, यदि मैं ट्रेंड की बात करूं, इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात करूं, तो वो अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। हालांकि ये क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास पहुंच रहा है। जो मेजर सपोर्ट जोन जो मैं देखता हूं HCL का, दैट इज समवेयर अराउंड 31 से 3200 का सपोर्ट जोन है। तो आइडियली ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन और वहां से हमें एक कंसोलिडेशन फिलहाल देखने को मिलेगा। और इसमें जो मेजर रैली है वो रैली आएगी जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3500 3600 के ऊपर फिर सस्टेन करने लगेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ रैली। अदरवाइज फिलहाल इसमें वीकनेस ही है, लेकिन 3100 से 3200 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो ही कैन होल्ड ऑन टू स्टॉक एज ऑफ नाउ। ठीक है, चलिए, तो इतने ही सवालों को अब हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन
कुछ चर्चाएं बड़ी ज़रूरी हैं। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, थोड़ा समय बाकी है हमारे पास। आज के बाजार में दिग्गजों की भी खूब पिटाई हुई है, और ख़ास दिग्गजों का जब मैं नाम लेना चाहूँगा तो सबको पता है वो दिग्गज कौन से हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। शायद अभी के बाजार में इनकी पिटाई से ज़्यादा पूरे बाजार का माहौल ख़राब है, लेकिन एक दौर होता था जब दिग्गज टूटते थे तो बाजार में हमें करेक्शन नज़र आता था, इंडेक्स स्तरों पर एक जो चर्निंग है वो नज़र आती थी। और हम देख रहे हैं निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट नज़र आ रही है। ऐसे में ये जो 3 दिग्गज हैं, ये क्योंकि इनकी गिरावट मौके के तौर पे भी देखी जाती है, इनके जब वैल्यूएशन नीचे आते हैं तो भी निवेशकों की आंखें चमक उठती हैं, तो हमें ज़रा एक विस्तृत नज़रिया दीजिए इन पे। तो जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया कि आगे के टाइम में हमने जब मार्केट करेक्शंस देखा था तो कहीं ना कहीं जो करेक्शंस के पीछे का रीजन था वो इसी प्रकार के जो ब्लू चिप कंपनीज थे उनके वैल्यूएशंस ज्यादा हो जाने से, या तो कोई भी फंडामेंटल रीजन की वजह से होता है। अब इस बार की जो करेक्शंस आई है, मैं सिर्फ इतना हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी अगर मैं HDFC बैंक की बात करूँ तो 48 महीने के अंदर उन्होंने कुछ रिटर्न दिया नहीं है। आफ्टर 48 मंथ्स लास्ट ईयर जब ये ब्रेकआउट आया था 1800 के आसपास, 1900 के आसपास इनफैक्ट स्टॉक गया, वहां से वापस कहीं ना कहीं 1600 के आसपास जो उसका पिछला लेवल था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस पे डेफिनेटली हम 20% का करेक्शंस देख रहे हैं। ICICI बैंक अभी भी अगर आप देखोगे तो उसके ऑल टाइम हाई से इतना मेजर करेक्शंस अभी हमने देखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स ने अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट को छोड़ा नहीं है, मार्केट को डेफिनेटली सपोर्ट है। अगर आप कोविड से लेकर अब तक का परफॉर्मेंस देखोगे तो लार्ज कैप इंडेक्स ने या तो निफ्टी इंडेक्स ने कहीं ना कहीं 100% काइंड ऑफ रिटर्न दिया है, और उसके सामने अगर आप देखोगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो वहां पे जो 250 टू 80% काइंड ऑफ रिटर्न था वो 150 180 के आसपास आ चुका है। तो एक बड़ा डाइवर्जेंस था निफ्टी बैंक आई मीन मिड कैप स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप के अंदर। अब वो डाइवर्जेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से एक लार्ज कैप में कलेक्टिव रैली आनी चाहिए। इसी वजह से आज ओपनिंग कमेंट्री में भी हमने बताया कि भाई यहाँ से हमें लग रहा है कि मार्केट में एक बार के लिए बाई करना चाहिए। आप रिलायंस का चार्ट देखो, ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, जब तक 1200 का लेवल ब्रेक नहीं होगा देयर आर चांसेस कि यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है। सिमिलर HDFC बैंक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। ICICI बैंक ने आज अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1200 का होल्ड है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि HDFC, ICICI एंड रिलायंस तीनों तीन में लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। तो ये जो है बहुत कह सकते हैं ना कि मौके पे चौका ये सवाल हो गया, और एक बेहतर रणनीति भी हमारे निवेशकों को मिल गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब ले आते हैं आपके लिए VIP शेयर्स। अमर जी, बताइए क्या पसंद है आज आपको इस चुनौतीपूर्ण बाजार में? देखिए, मार्केट में तो जिस तरह की सेलिंग रही है और काफी स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग हम लोगों ने देखी है, तो उसमें एवररेडी इंडस्ट्रीज पे नजर रखी जा सकती है। इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट देखो तो 40% की करेक्शन रही है, और लास्ट 3-4 डेज में इसमें एक अच्छी रैली हम लोगों ने देखी है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 280 करीब 290 से ये अभी 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी रैली लास्ट 3-4 डेज से दिखी है, और जो इसका सपोर्ट जोन है दैट आल्सो इज वेरी स्ट्रांग ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। तो इसमें एक बाइंग की जा सकती है एट करंट लेवल्स। इसमें 307 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 365। ये जरूर ध्यान रखना है कि ज्यादातर जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब की इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि वो काफी ज्यादा उनमें सेलिंग हुई है, सपोर्ट लेवल्स पे है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक। इसलिए यू हैव टू बी क्विक व्हेन यू आर एंटरिंग एंड देन यू एग्जिट व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। अमर जी की किरण जी, फटाफट से आप अपनी भी पिक बता दीजिए। सो हमारी तरफ से 2 कॉल है, दोनों बाई ही रहेंगे। पहला है SBI लाइफ का चार्ट अगर आप देखोगे तो क्लियर कट वहां पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक बार आप लॉन्ग पोजीशन करके जा सकते हो। 1485-90 के बीच में इसका क्लोजिंग है, करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करेंगे। एक तो 1 से 2 दिन में 1540 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 1460 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो पेटीएम का स्टॉक रहेगा। पेटीएम में 500 से लेकर 1000 तक की एक अच्छी खासी रेंज हमने ब्रेकआउट की देखी थी। उसके बाद जो करेक्शन आया था उसमें 50% रिट्रेसमेंट जो है वहां से स्टॉक ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनाई है, जो अच्छे खासे एक रिवर्सल कैटेगरी का कैंडलस्टिक्स पैटर्न मानी जाती है। तो करंट मार्केट प्राइस से पेटीएम भी हम लॉन्ग करेंगे। 1 से 2 दिन में हम 800 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 734 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो SBI लाइफ एंड पेटीएम हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल करेंगे।
ठीक है, शुक्रिया करेंगे अमर जी और इसके साथ ही किरण, आप दोनों का, और बेहतरीन रणनीति बताई और निवेशकों का मार्गदर्शन किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ आज के शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।